क्लासेस पर एससी हार्डविक की वोकैबुलरी चल रही है और वॉल्यूम 2 में लेसन 1 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। लेसन 1 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ये सारे कोर्सेज एससी हार्डविक के अलावा जो इन क्लास भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी मेरे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेसन का बिना वक्त गवाए। उम्मीद है कि आप लेसन को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे। चलिए देखिए, सी सेक्शन में, ए सेक्शन में तो सारा वर्ड मीनिंग था, मैंने ऐप पे बताया हुआ है, सारा पूरा पीडीएफ भी दिया है और वीडियोस भी अवेलेबल है। और बी सेक्शन में है आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला, ठीक है, जिसको आपको करके होमवर्क के तौर पे आंसर भेजना है, हम उसको चेक करेंगे। और सी हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है रिसेंट डॉट 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 इन आवर स्कूल इज ए मैगजीन एडिटेड बाय द सीनियर स्टूडेंट्स। सीनियर स्टूडेंट्स ने एडिट किया है एक मैगजीन को हमारे स्कूल में। वो हमारे स्कूल का रिसेंट क्या है, तो जो वर्ड्स दिए गए हैं 18, उनमें सबसे सुटेबल वर्ड इस सिचुएशन के लिए इनोवेशन है। ठीक है, जो रिसेंट इनोवेशन है हमारे स्कूल में वो एक मैगजीन है जिसको एडिट किया गया है सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा। सेकेंड, द स्प्रिंग बबल्ड आउट थ्रू ए डॉट 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 इन द रॉक्स। स्प्रिंग जो है बुलबुले के रूप में, झरना जो है बुलबुले के तौर पे निकला रॉक्स में से, किस चीज़ के जरिए? तो जाहिर सी बात है रॉक्स के बीच में दरार होगा, क्रैक होगा, तभी निकलेगा ना वहाँ से कोई चीज़। तो दरार या क्रैक के लिए इस लेसन में एक वर्ड है फिसर। थर्ड, ब्यू बर्मेल वॉज ए डैंडी। डैंडी कहा जाता है छलिया को, ठीक है, छलिया जो अपने कपड़ों, अपने लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, टेंशन देता है कि ख़राब नहीं होना चाहिए। उस ड्रेस वॉज ऑलवेज डॉट डॉट डॉट। जाहिर सी बात है छलिया है वो हमेशा अपने लुक्स पे, अपीयरेंस पे, ड्रेस पे ध्यान देता है, तो उसका ड्रेस हमेशा क्या होता होगा, तो वो बेदाग होता होगा, इसलिए इमैक्यूलेट यूज़ करेंगे। ठीक है। फोर्थ, दीज अर्ली सेटलर्स सफर्ड ग्रेट डॉट 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 ड्यूरिंग देयर फर्स्ट कैनेडियन विंटर। ये जो अर्ली सेटलर्स हैं, सेटलर्स कहा जाता है कहीं जाके बस जाने वाले को, जाके वहाँ पे सेटल हो गए इसलिए सेटलर्स है। और अर्ली सेटलर्स का मतलब हो गया सबसे पहले जाके वहाँ पे बसे थे। तो उनको पहला कैनेडियन विंटर के दौरान बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, बहुत सारी कमियों का सामना करना पड़ा होगा। प्राइवेशन इसलिए इस लेसन में सही वर्ड होगा इसके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हेन द डैम ब्रोक, जब डैम टूट गया, ए डॉट 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 ऑफ मडी वाटर रश्ड थ्रू द वैली। तो कीचड़ वाले पानी का, मडी वाटर मतलब कीचड़ युक्त पानी का एक बहुत बड़ा बाढ़ पूरे वैली में फैल गया। तो कोई चीज़ का बाढ़ या बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ा नंबर होता है तो डिल्यूज होता है, जो इस लेसन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वेंचरसम चाइल्ड। वेंचरसम चाइल्ड कहा जाता है वैसा बच्चा को जो उत्पाती होता है, जो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, जो बहुत ज़्यादा उपद्रव करते रहता है। वेंचर का मतलब होता है साहसिक काम, और वेंचरसम नेचर बताता है वैसे लोगों के जो साहसी नेचर के लोग हैं। तो इस साहसी नेचर का जो बच्चा रहेगा वो स्थिर से बैठेगा नहीं, उधम मचाने वाला बच्चा होगा। इसलिए वेंचरसम चाइल्ड को हम क्या बोल रहे हैं, उद्यमी बच्चा, कभी हुड़दंग करने वाला बच्चा। फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिर गया, एंड लेड ऑन द ग्राउंड, पेड़ से गिरेगा कोई बेहोश होकर जमीन पर पड़ा रहेगा, तो बेहोश होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लेसन में दिए गए वर्ड्स में से इनर्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द बॉय हैड बीन लेस डॉट 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 ही वुड हैव बीन बेटर लाइक्ड। अगर लड़का थोड़ा कम घमंडी होता तो उसको ज़्यादा पसंद किया जाता। एरोगेंट, उसमें सारा क्वालिटी है लेकिन घमंडी है इसीलिए लोग उसको उतना पसंद नहीं करते हैं। अगर वह कंडीशनल टाइप 3 है, इफ द बॉय हैड बीन, अगर लड़का होता लेस एरोगेंट, कम एरोगेंट होता, तो ही वुड हैव बीन बेटर लाइक, तब उसको ज़्यादा पसंद किया जाता। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, डू नॉट डॉट 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 योर प्रोग्रेस, आवर प्रोग्रेस बाय रिफ्यूजिंग टू डू योर शेयर। अपने हिस्से का काम करने से मना करके हमारे प्रोग्रेस को बाधित मत करो। अब बाधित करना के अर्थ में जो इसमें वर्ड था वो था रिटार्ड। रिटार्ड का मतलब होता है स्लो कर देना। ठीक है, तो प्रोग्रेस को रिटार्ड कर देंगे, स्लो कर देंगे तो हो जाएगा ना बाधित कर देना। मिडास वो राजा था जो किसी भी चीज़ को छूता था तो वो चीज़ क्या बन जाता था, सोना। तो मिडास रिग्रेटेड, मिडास को बहुत अफसोस हुआ किस चीज़ पर,
अपने लालच पर, जब उसकी बेटी सोने में बदल गई उसके टच से तो लालच के लिए यहां पर होगा एवेराइस। ठीक है। 10th, यू शुड डॉट 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 द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट। डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले आपको सावधानी से उसको क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले आप उसको सावधानी से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना के अर्थ में इस लेसन में वर्ड दिया गया है परयूज। 11th, फिलिप्स फादर द जस्ट वॉज सो डॉट 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 दैट द बॉय वॉज समटाइम्स अफ्रेड टू कन्फाइड इन हिम। जाहिर सी बात है, किसी के पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तब वह उनको अपनी बात बताने में डरेगा। देखिए, कन्फाइड इन मतलब किसी से भरोसा करके उसके अपनी बात बताना, समबडी जिससे बता रहे हो उसको। कन्फाइड मतलब भरोसा कर कर किसी से बता देना, और जिससे बताते हो उसको लिखते हो यहाँ और बीच में इन प्रीपोजिशन लगाते हो। ये बात तो समझ में गई। कन्फाइड इन समबडी मतलब समबडी पर भरोसा करके उसको अपने मन की या अपने जीवन की कुछ सीक्रेट्स बता देना। तो फिलिप के पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो स्ट्रिक्ट के अर्थ में यहाँ पर ऑस्टियर वर्ड दिया जाएगा। जो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं वो मोरल वैल्यूज पे काम करते हैं। इफ यू प्रॉमिस नॉट टू डॉट 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 अगेन यू विल बी फॉरगिवन। अगर तुम प्रॉमिस करते दोबारा नहीं करने का, तो दोबारा क्या नहीं करने का? ट्रांसग्रेस मतलब तुम जबरदस्ती जैसे फांद के दीवार या दरवाजे से नहीं घुस के खिड़की से घुसे थे या दीवार फांद के घुसे थे, अगर वो ट्रांसग्रेस करने का तुम प्रॉमिस करते हो दोबारा नहीं करोगे तो तुमको माफ कर दिया जाएगा। 13th, पर्सन्स हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड कैसा? कॉन्टेजियस डिजीजेस। जो लोग कॉन्टेजियस डिजीजेस से पीड़ित हो गए हैं मस्ट बी आइसोलेटेड, उनको आइसोलेट कर देना चाहिए। कॉन्टेजियस होना चाहिए यहाँ पर जी, कॉन्टेजियस में GE होगा। चलिए नेक्स्ट। 14th, अ फ्रेश फॉल ऑफ स्नो सून द एनिमल्स ट्रैक्स। एनिमल्स ट्रैक्स मतलब वो रास्ते जिससे होकर जानवर आते जाते हैं। तो बर्फबारी जल्दी होगी तो जल्दी से क्या करेगा? ट्रैक्स को ख़त्म कर देगा, मिटा देगा, जानवरों को पता नहीं चलेगा कि वो किधर से होके आते जाते थे, क्योंकि चारों तरफ बर्फ बिछ जाएगी। तो मिटा देना या ख़त्म कर देना के अर्थ में ऑब्लिटरेट वर्ड है इस लेसन में। क्वेश्चन नंबर 15th, द डॉट 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 रेज ऑफ द सेटिंग सन शोन ऑन द ट्री टॉप्स। जाहिर सी बात है, यदि ढलता हुआ सूरज है तो उसका जो रेज होगा वो तिरछा पड़ता है पृथ्वी पर, इसलिए तिरछा के अर्थ में इस लेसन में एक वर्ड है ऑब्लिक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव मच टू बी थैंकफुल फॉर। भगवान ने मुझे बहुत दिया है जिसके लिए मैं भगवान का आभारी जरूर होना चाहिए मुझे। आई एम डिटरमिन्ड, मैंने ये ठान लिया है, नॉट टू बी अबाउट माई लॉस, कि मैं अपने जो लॉस हुआ है उसके लिए मैं डोलफुल यानी शोक में नहीं रहूंगा। आई नॉट टू बी डोलफुल मतलब शोक में नहीं रहना मेरे लॉस के कारण। मतलब भगवान ने मुझसे कुछ लॉस दिया है, मुझसे कुछ छीना है, लेकिन भगवान ने मुझे दिया भी तो बहुत कुछ है, उसके लिए मैं थैंकफुल रहूंगा। मैं भगवान के सामने रोता नहीं रहूंगा कि आपने मुझसे छीन लिया। आई होप कि एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए तभी यूजफुल है जब आप एक्सरसाइज खुद से बनाओ और तब इस वीडियो से आंसर मैच करो। अगला एक्सरसाइज का आंसर और सॉल्यूशन लेकर मैं जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।